दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे M3R4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सी लैंग्वेज का पेपर होता है जो जुलाई 2013 में हुआ था, उसके मल्टीपल चॉइस देखेंगे, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे और इनकी डेफिनेशन भी समझते चलेंगे। तो हमारे पास पहला मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बन जाता है, इन द पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर नोन एज। तो इनका आंसर होगा दोस्तों पहले का डी, क्योंकि उसके इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो पैसेज में टेक्स्ट एंड इंडिविजुअल जो मार्क्स वर्ड्स होते हैं एंड पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। ठीक है, और टोकन्स की एक और डेफिनेशन मैं दे दूं, इन सी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स आर नोन एज टोकन्स। जो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। सेकंड पूछते हैं कि चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली वैलिड हेक्साडेसिमल इंटीजर। इसका आंसर दोस्तों होगा ए। ठीक है दोस्तों, फोर्थ पर चलते हैं, थर्ड पर चलते हैं। ये पूछ रहा है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड वेरिएबल नेम्स इन सी। तो इसमें जो 1.3 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल आर नॉट वैलिड वेरिएबल नेम्स। ठीक है दोस्तों, ये वेरिएबल नेम्स वैलिड नहीं है। ठीक है, फोर्थ हम चलते हैं, विच व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब दोस्तों इसने हमें एक कोड दे दिया। अब कोड को हमें क्या होता है, दिमाग में ही अपने माइंड में रन करना होता है। अगर हम माइंड में इस कोड को रन करेंगे उसका आंसर हमें खुद ही पता चल जाएगा। तो वैसे इसका आंसर मैं बता दूंगा, होगा 6420, मतलब कि सी आंसर होगा इसका। ठीक है, 1.5 ये भी हमारा माइंड में ही सॉल्व करना होगा। जो इसका आंसर दोस्तों होगा 16 इन 16 ए होगा। ठीक है दोस्तों, 6 ये भी हमें माइंड में अपना सॉल्व करना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी दोस्तों, इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज 3 बाइनरी ऑपरेटर्स कांट बी टुगेदर इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने डी आंसर होगा इसका, ये याद रखना। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेवेंथ का, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब फिर से आउटपुट दे, इसका मैं आउटपुट देता हूँ, 6264 होगा इसका आंसर। ठीक है, सेवेंथ का याद रखना, 6264। ठीक है, डी। ठीक है, व्हेन वी डिक्लेयर इन एन एरे, हम डिक्लेयर एरे कब करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा कंपाइलर डिक्लेयर एरे नेम इटसेल्फ एज ए कांस्टेंट पॉइंटर टू बेस एड्रेस। ठीक है दोस्तों, 1.9 का होगा द डू वॉयल लूपिंग स्टेटमेंट। तो इसका दोस्तों आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, क्योंकि इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स, दैट्स द रीजन। जिसका आंसर क्या होगा, सी। 1.10 फिर से हमें आउटपुट बना। यार ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग अपनी अच्छी कर लेना सी लैंग्वेज की अगर पेपर देने जा रहे हो। और ट्रिक्स वाली वीडियोस नहीं देखें तो यूट्यूब पर सर्च करो ओ लेवल ट्रिक्स बाई आकाश भारद्वाज, बहुत अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी। फर्स्ट पार्ट तो आप क्लियर कर लेंगे, साथ में थ्योरी पार्ट भी कैसे क्लियर करना है वो भी बताया है। एंड फुल फॉर्म वाला वीडियो नहीं देगा, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फुल फॉर्म ओ लेवल ऑल फुल फॉर्म बाई आकाश भारद्वाज यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। 10 पर चलते हैं, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी 8 to 12। ठीक है, ट्रू फॉल्स पर चलते हैं। हैज डिफाइन इज नोन एज प्रीप्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव, या दिस इज ट्रू और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आस्क्ड लॉट्स ऑफ द टाइम दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो दैट्स द रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आई एम अगेन टेलिंग यू। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना, ये रट लेना क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो मैं क्वेश्चन भी आपको बताता चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं। 2.2 पर चलते हैं, इसका भी आंसर ट्रू होगा। द रिटर्न टाइप ऑफ मैलॉक फंक्शन इज वॉइड, क्योंकि मैंने देख कर बता दिया, क्योंकि मुझे ये सारे रटे हुए हैं और मैं पहले चेक करता हूँ मेरे सारे आंसर सही हैं, उसके बाद मैं आपको लिए एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, द रिटर्न टाइप ऑफ मैलॉक फंक्शन इज वॉइड। ठीक है, तो ट्रू क्यों होगा ये बताता हूँ। द सी लाइब्रेरी फंक्शन वॉइड पॉइंटर मैलॉक तो एलोकेट्स द रिक्वेस्टेड मेमोरी। ठीक है, size of is a function that returns the size of a variable, this is also true। एंड जो हमारा फोर्थ होगा हमारा वन करेक्टर वाला, ओनली करेक्टर और इंटीजर कैन बी यूज इन स्विच स्टेटमेंट, या दिस इज ऑल्सो ट्रू दोस्तों। एंड जो 5 हमारा है वो स्टेटमेंट है सिंटैक्स एरर बिकॉज ऑफ सेमीकोलन एट द एंड। दोस्तों ये जो होगा हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, एंड जो हमारा नेक्स्ट है 2.6, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, लिंकिंग टू द प्रोसेस ऑफ द पुटिंग टुगेदर और द प्रोग्राम फाइल एंड फंक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ट्रू। एंड द 7th हमारा ऑटो कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ लोकल वेरिएबल, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा दोस्तों।
2.8 एल्गोरिथम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक, इसका भी आंसर होगा दोस्तों फॉल्स होगा इसका आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा साइज ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप दैट इट पॉइंट्स टू, इसका आंसर दोस्तों फॉल्स होगा। 10th लिंक्ड लिस्ट मस्ट रिक्वायर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर क्या होगा 10th का फॉल्स होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ 3.1 की तरफ। इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। द कॉन्सेप्ट इज बोरोड फ्रॉम स्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्टिंग डेटा टाइप, तो इसका जो आंसर होगा वैसे तो होगा यूनियन, और हम इसमें देख लेते हैं ट्रिक क्या यूज होगी। बोरोड फ्रॉम स्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्टिंग, स्ट्रक्चर फॉर पूछा गया है तो डेट्स मीन की यूनियन होगा, यूनियन और स्ट्रक्चर एक ही हैं, तो इसका आंसर यूनियन होगा, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक्स लगा सकते हैं। एंड जो दूसरा है वो है नंबर ऑफ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड इन टर्नरी ऑपरेटर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 ऑपरेटर रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों, तो 3.2 का होगा हमारा जे में हमें 3 दिया है। एंड 3.3 देख लेते हैं, डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट काउंटर ARGC इन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट 3.3, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा इंट बी। एंड फोर्थ ओनली दिस सिंबल इज अलाउड इन अ वैलिड वेरिएबल नेम, तो इसका जो आंसर होगा अंडरस्कोर दिया है ई में दिया है अंडरस्कोर, तो इसका आंसर ई होगा। एंड फिफ्थ देख लेते हैं, कीवर्ड यूज टू इंडिकेट ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल के लिए हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो एच में देखो एच जो हमारा है वो हमारा दिया हुआ है एक्सटर्न, ठीक है। डी और इसका जो आंसर होगा हमारा इट इज़ द एग्जिट कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट, डू वाइल लूप होगा हमारा दोस्तों इसका आंसर, क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट। एंड ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। हम 3.7 की तरफ चलते हैं। टू डिक्लेयर अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल दिस सफिक्स इज यूज्ड दिस वेरिएबल विद वेरिएबल सफिक्स इज यूज्ड विद वैल्यू, तो 3.7 का हमारा दोस्तों आंसर होगा UL, ठीक है, मतलब कि एम जो हमारा एम में दिया है UL, तो इसका आंसर ये होगा। टू इंसर्ट द कमेंट्स इन द प्रोग्राम दिस सिंबल इज यूज्ड, कौन सा सिंबल यूज़ होता है कमेंट को, यार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको के आंसर इसका देना है। के में जो दिया हुआ है ये इस जब हम कमेंट भी देते हैं तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स में भी पूछा गया वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। रिटर्न टाइप ऑफ FTL फंक्शन, रिटर्न टाइप ऑफ FTL फंक्शन इज लॉन्ग फंक्शन में कहीं दिया है तो ए में दिया है तो इसका लॉन्ग होगा, ठीक है। एंड दिस फंक्शन इज यूज टू रीड अ करेक्टर फ्रॉम अ फाइल, तो गेट सी अगर फंक्शन दिया है तो F में दिया है गेट सी, तो गेट सी होगा इसका आंसर। हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। टाइप कास्टिंग इज टाइप कास्टिंग क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है, तो इसका आंसर कहीं दिया है तो L में दिया है यूनरी, तो यूनरी होगा, ठीक है। E एरे इज, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डिराइव्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। 3 पे चलते हैं। इज एन अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट, तो 3 का दोस्तों आंसर होगा गो टू इज एन अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट, जो कि जुलाई 2012 वाले पेपर में भी पूछा गया है एंड जुलाई 2013 के पेपर में भी ये पूछा जा रहा है। डेट्स मीन कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लो, और मेरा जो नया चैनल है उसमें आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विजिट करके उसे सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है दोस्तों। इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो, आपको फ्री में सब कुछ डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑपरेटर इज़ यूज टू कंपेयर 2 एंटिटीज़, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा रिलेटेशनल, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा के, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। डेटा स्ट्रक्चर कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम, तो 5वें का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा लिंक्ड लिस्ट। अगर लिंक्ड लिस्ट इसमें दिया है तो इसका आंसर जो होगा हमारा लिंक्ड लिस्ट होगा वो है डी में दिया हुआ है लिंक्ड लिस्ट। ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनसाइड फंक्शन के अंदर तो हम क्या उसे बोलते हैं, तो उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो देख लेते हैं, लोकल वेरिएबल कहाँ दिया है एच में, तो इसका आंसर होगा एच, ठीक है। एच में लोकल वेरिएबल दिया है तो लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है। एंड 7th में चलते हैं। द ऑपरेटर इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा एंड होगा, ठीक है दोस्तों। सी में होता है, ठीक है। सी में आंसर दिया है एंड क्या होता है
एंड क्या करता है दोस्तों, एंड ऑपरेटर इज ट्रू ओनली व्हेन द बोथ ऑपरेटर आर ट्रू, दोनों ऑपरेंट्स क्या होते हैं जब ट्रू होते हैं तो एंड ऑपरेटर इज ट्रू होता है, ठीक है। 4.8 की तरफ चलते हैं, तो इसमें बोल रहा है कीवर्ड अलाउज यूजर टू डिफाइन आइडेंटिफाई दैट वुड रिप्रेजेंट ऑन एग्जिट डेटा टाइप। तो इसका टाइप ऑफ होगा, टाइप ऑफ दिया हुआ है दोस्तों, टाइप ऑफ दिया है, नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, टाइप DEF। तो दोस्तों इसका आई ही कर देना, टाइप DEF, ठीक है। एंड 9 पर चलते हैं, फंक्शन इज यूज टू मूव द फाइल पोजीशन इज डिजायर्ड लोकेशन विद इन द फाइल। तो दोस्तों 4.9 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा F6, ठीक है दोस्तों। 10 पर चलते हैं, इसमें फंक्शन इज यूज टू चेंज द मेमोरी, ये तो बहुत बार आ चुका है, फ्री होगा इसका आंसर। 4.10 में जो जे आंसर दिया है वो होगा फ्री, ठीक है, इसका 4.10 का जे आंसर होगा फ्री वाला। तो दोस्तों जो हमारा 9 हो गया है एंड 8 जो हमारा है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। 4.8 में कीवर्ड्स अलाउ यूजर टू डिफाइन एन इंटीजर, तो इसे अभी आपके लिए स्किप कर दो। इसका आंसर वैसे तो हमारी अंदाज से टाइप ऑफ होना चाहिए, पर यहाँ पर टाइप DEF दिया है, तो डेट इज़ द प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है। तो इसे आप स्किप कर देना और बाकी सारे आंसर सही हैं, जो भी सही होते हैं मैं आंसर बता देता हूँ, वो सही ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर दें, नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।